हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक नया पुनः इंपॉर्टेंट टॉपिक में। और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक खंड का ही हेलो एल्केन तथा हेलोवेरिन में से उसके रासायनिक गुणधर्म में से ही उसके कुछ अभिक्रिया का क्रियाविधि भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से होता है। पिछले वर्ष भी इसको पूछा जा चुका है। हर एक एक वर्ष के अंतराल में दो हम लोग इसके अंतर्गत क्रियाविधि पढ़ेंगे, उसमें दोनों को ही एक एक वर्ष के अंतराल में पूछा ही जाता है। तो एक अभी आ चुका था, एक बचा है, और कौन बचा हम आपको बताएंगे। देखो टॉपिक क्या है हमारा कि जो हमारा हेलो एल्केन तथा रासायनिक गुण होते हैं उसमें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाविधि। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों ने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जरूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो मैं यही आशा उम्मीद करूंगा कि प्लीज जाइए, एक रिक्वेस्ट की तरह बोल रहा हूं कि जाइए, वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है, एक बार देखिए, पढ़िए, उसके बाद फिर इसका क्रियाविधि आप लोगों को एक एक उसका पद भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देर नहीं करेंगे और प्रारंभ करने से पहले अपने प्यारे दोस्तों साथियों से मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके बैठे होंगे और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे छोटे मोटे दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर कर चुके होंगे भाई। तो देर नहीं करते हैं, तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा इसका क्रियाविधि। इसका क्रियाविधि सर, तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाविधि। तो इसका जो क्रियाविधि होता है सर, मुख्यतः दो भाग से बटा होता है। कितने भाग से? दो भाग से, है ना भाई। तो हमारी का दूसरा, हमारा जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है दूसरा, और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो SN1 अभिक्रिया, या फिर इसी को SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कंफ्यूज करता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, SN2 अभिक्रिया क्या होता है, एक पद में होता है कि नहीं। लेकिन SN1 अभिक्रिया होगा, क्या होगा भाई, दो पद में पूर्ण होगा। क्या होगा, दो पद में पूर्ण होता है। ये बहुत कंफ्यूज करता है भाई। SN2 है तो SN एक पद में कंप्लीट होगा, और SN1 है तो ये दो पद में कंप्लीट होगा। दोनों जस्ट अपोजिट है। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, 2 दिख रहा है मतलब दो पद में बोलेंगे सर, और एक दिख रहा है मतलब एक पद। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, जस्ट अलग हो जाता है कि नहीं। और ऐसा क्या होता है, जस्ट अलग अलग कहने का मतलब SN1 है तो दो पद में, SN2 है तो एक पद में। तो क्या बोलेंगे भाई, यह दो पद बोल सकते हैं या फिर दो चरण भी बोल सकते हैं भाई। देखो भाई, पहला चरण, ठीक। तो पहला चरण में क्या होता है सर, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ का नियम। याद है कि नहीं, मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़े हैं सर, प्रति मार्कोनिकॉफ का भी नियम पढ़े हैं, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे भाई, प्रथम चरण में इसमें क्या होता है भाई, जैसे कि हम क्या लिखेंगे, जैसे कि R और ये X हो गया। एल्किल हाइलाइड क्या होता है भाई, अपने अपने आवेशों में क्या जाते हैं भाई, टूट जाते हैं। क्या होते हैं, अपने अपने आवेशों में टूट जाते हैं। कहने मतलब प्रथम चरण में क्या बोलेंगे भाई, इसमें हिंदी लिखेंगे तो इसमें हेलो एल्केन विषम विदलन हो जाते हैं। विषम करने मतलब देखो अलग अलग, अपने अपने, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। तो ये हो गया भाई इसका प्रथम चरण। बताओ कितना कठिन है। यह निम्न दो चरण में पूर्ण होता है सर, प्रथम चरण। यह है, इसमें हेलो एल्केन विषम विदलन हो जाते हैं, या होती है लिख सकते हैं, हो जाते हैं लिख सकते हो, जो आपका मन हो आप लोग लिख सकते हो भाई। ठीक, देखो और क्या बोलेंगे, विषम विदलन हो जाते हैं तथा, आप लोगों को ध्यान होगा यहां पर देखो आर में कौन सा आवेश बैठा है, धनावेश बैठा है। तो क्या बोलेंगे, तथा कार्ब धनायन का निर्माण होता है, तथा कार्ब धनायन
का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। ऐसे हम लोग मार्गोनिक आपके नियम में भी पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं? देखो यहाँ पर ये आर पर कार्बन आयन का निर्माण हुआ है कि नहीं, है कि नहीं भाई? अब उसके बाद देखो सेकेंड चरण क्या हो जाएगा भाई, दूसरा चरण। ठीक, तो द्वितीय चरण क्या बोलता है, जो प्राप्त कार्बन आयन होता है, कौन? प्राप्त कार्बन आयन। यहां पर ये हमको प्राप्त कार्बन आयन हुआ है, इसके साथ कौन अभिक्रिया करता है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करने के तत्पश्चात हमको क्या चीज प्राप्त कराता है, तो मुख्य उत्पाद प्राप्त कराता है। क्या प्राप्त कराता है भाई, तो मुख्य उत्पाद, है ना? बगल में लिख रहा हूं मैं क्योंकि नीचे में उसका हिंदी लिखूंगा, मुख्य उत्पाद। ठीक, तो फिर हमने सेकंड में क्या बोला कि जो प्राप्त कार्बोदनान होता है वह नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करके एक मुख्य उत्पाद का निर्माण कराता है। जैसे हम इसका हिंदी लिखेंगे क्या बोलेंगे भाई, प्राप्त कार्बोधनायन, प्राप्त कार्बोधनायन नाभिक स्नेही से, नाभिक स्नेही से क्या करके भाई, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके कार्बोधनायन नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करके, नाभिक स्नेही से अभिक्रिया नहीं करता भाई, नाभिक स्नेही से क्रिया करता है, एक ही बात है। अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, तो मुख्य उत्पाद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो मुख्य उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये हमारा हो जाता है बच्चों द्वितीय चरण। बताओ कितना कठिन है क्या कठिन? एकदम इजी है। कई बच्चे लोग तो एकदम सर पहाड़ है, पहाड़ कहाँ का पहाड़ है बताओ? तो क्या बोलेंगे भाई, देखो जो हमारा एन अभिक्रिया, N1 अभिक्रिया जो होता है यानी न दो चरण में कंप्लीट होता है सर। प्रथम चरण में क्या बोलेंगे कि इसमें जो हेलो एल्केन होता है वह विषम विदलन, विषम मतलब अलग अलग आयनों में क्या जाते हैं, टूट जाते हैं और एक कार्बोधनायन का निर्माण करता है। देखो आर में प्लस आवेश अर्थात कार्बोधनायन बना। सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि प्राप्त जो कार्बोधनायन होता है, प्राप्त जो कार्बोधनायन होता है वह किससे विक्रिया करके, न्यूक्लियोफिलिक से विक्रिया करके एक मुख्य उत्पाद का निर्माण करता है भाई। ये हो गया भाई हमारा क्या चीज, स्ट्रक्चर। अगर हम लोग देखेंगे इसका क्या चीज भाई, एग्जाम्पल देखेंगे तो याद रखेंगे जो SN1 अभिक्रिया होता है वो 3 डिग्री कार्बन पर प्रारंभ होता है भाई। किस पर? 3 डिग्री कार्बन। तो मान लेते जैसे कि एक होगा भाई हमारा ये C हो गया और यहाँ पर मान लेते हैं क्या है भाई, ये Cl है और इधर भी ये क्या है, CH3 है और ये CH3 है और ये CH3 और ये प्रथम होगा। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने क्या देखा कि अपने अपने आयनों में विभक्त जाते हैं। तो विषम विदलन होता है, ऐसे पढ़े हैं, ये CH3 CH3 CH3, इसके ऊपर धनावेश बढ़ जाएगा, प्लस क्या बढ़ जाएगा, Cl माइनस आवेश बढ़ जाएगा। ये हो गया प्रथम चरण। अब देखो द्वितीय चरण में हम लोगों ने क्या बोला कि प्राप्त जो कार्बन आयन होता है कि नहीं भाई, ये CH3 और ये C, इसके ऊपर कार्बन आयन और ये CH3 ज्यादा नीचे लिखूंगा शायद आप लोग को नहीं दिखाई देगा, और ये CH3 इसके साथ कौन अभिक्रिया करता है, देखो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक अर्थात माइनस आवेश वाला कोई यौगिक मानते हैं OH को हम लोग लेते हैं और ये क्रिया का ये क्या चीज का निर्माण करेगा, एक मुख्य उत्पाद का निर्माण करेगा। ये CH3 और ये C और ये OH और नीचे में जाएगा भाई ये CH3 और इधर भी CH3। तो यही हमारा क्या है बच्चों, तो मुख्य उत्पाद है भाई। शायद यहां तक के दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं? और यहां पर किसका निर्माण हुआ भाई, तो कार्बोधनायन का निर्माण हुआ। ठीक, वैसे यहां पर भी हुआ था, किसका निर्माण, यहां पर कार्बोधनायन लिख लेना भाई आप लोग। यहां पर क्या लिखोगे, कार्बोधनायन। ये है कि नहीं? तो ये था भाई हमारा प्रथम चरण और ये था द्वितीय चरण। इसको जस्ट एक दूसरे के नीचे में लिखोगे ना, मेरे को थोड़ा जगह के अभाव के कारण मैं जस्ट अगल बगल में लिखूं, लेकिन जैसे इसको लिखने के बाद आप लोग नीचे में लिखो, है कि नहीं? और ये पेपर में पूछा जाता है भाई,
है कि नहीं? ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, ये आता ही है। तो ये था भाई हमारा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का द्वितीय क्रियाविधि। प्रथम क्रियाविधि SN2 था, द्वितीय था SN2। SN1 भी आप लोगों को देख लिया और SN2 भी, सॉरी SN2 पहले पढ़े फिर SN1। मैं आशा और उम्मीद यही रखूंगा, इसकी नाम ले सकते हो 1 2 3। तो मैं अपने प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों से बस यही उम्मीद करूंगा कि आज का यह टॉपिक और यह वीडियो SN1 SN2 आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करने के साथ अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। भाई नोट्स अच्छे तरीके से बनाइए, मजबूती के साथ बनाइए और मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए इसी प्रकार से एक नया इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, खूब मना करके तैयारी कीजिए। धन्यवाद।